सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान सहारा इंडिया में जमा कराए गए देश के गरीब मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने के संबंध में दिलाना चाहता है। जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे लोग, प्लीज आइए आपके कागजात के साथ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें दो तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। नमस्कार मित्रों, सहारा के निवेशक तर की ठोकर खाने को मजबूर है, कोई कैफे की दुकान पर, कोई सहारा के ऑफिसों पर, लेकिन सहारा का पैसा निवेशकों को नहीं मिल रहा है। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह पर विपक्षी सांसद, पक्ष के सांसद सभी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज है, निवेशकों का पैसा, अपना ही पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सहारा से भी मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी, मैं हम्बली बोल रही हूँ। ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन ले। सुप्रीम कोर्ट तमाम के दायरे में फंसकर अब तो सहकारिता मंत्रालय भी आ गया है। निवेशक घनचक्कर बनते जा रहे हैं। हम अपने ही पैसे के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आखिर कब निवेशकों के दर्द को सरकार समझेगी, जबकि चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव 2024 में देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री जो मौजूद हैं नरेंद्र मोदी और विपक्ष, सब ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, पैसा देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बैसाखी के सहारे ही सही चुनकर आई है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अभी तक आम निवेशकों के पैसा लौटाने में वो तेजी क्यों नजर नहीं आई है। आखिर कब आम निवेशकों को पैसा मिलेगा, कब निवेशकों को राहत मिलेगी, कब निवेशकों को अपना ही पैसा उसे सही समय से मिलेगा। वाकई में ये लोग राजनीति कर रहे थे। वर्षों पहले सहारा इंडिया में पूरे देश के गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों ने, किसी ने बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई तथा किसी ने अपने बुढ़ापे के भविष्य के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निवेश किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से हैं। मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक निवेशकों का उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है, जबकि सहारा इंडिया में जमा कराए निवेशकों के पैसों का 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है। कुछ दिन पहले सरकार की पहल के वजह से लोगों में अपना जमा पूंजी पाने की आस जगी थी, लेकिन कुछ ही लोगों को 10,000 रुपया मिल पाया। उसके बाद उसकी चर्चा ही बंद हो गई। कितने निवेशकों द्वारा ज़्यादा समय हो जाने तथा सहारा इंडिया के एजेंटों की लापरवाही से अपने निवेश किए गए पैसे के पेपर भी गंवा चुके हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित में सहारा इंडिया में जमा कराए गए देश के गरीब मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने की कृपा करें, जिससे उन सभी गरीब परिवारों को राहत मिल सके। मैं सरकार से इस मामले पर गौर करने का आग्रह करता हूं। बहुत बहुत आभार। लोगों को पैसा दिलाने की इनकी मंशा भी है। अगर सहारा के निवेशकों को पैसा दिलाने की मंशा है तो इसमें जल्दी की जाने की जरूरत है। विपक्षी सांसद तो चलिए कुछ भी विपक्ष में कहते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच आम आदमी को आखिर लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या मीडिया, सबसे उम्मीद है और उम्मीद पर कोई चीज खड़ी नहीं उतरती है। कितने लोग हजारों की संख्या में जमाकर्ता दुनिया छोड़कर चले गए, सैकड़ों की संख्या में आसपास एजेंट भी दुनिया छोड़कर चले गए। कभी एजेंट गाली खा रहा है तो कभी मैनेजर गाली खा रहे हैं तो कभी कौन गाली खा रहा है जो पैसा जमा कराता है। लेकिन एक चीज़ है, ये सिस्टम लोगों के साथ जो कर रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं। गुस्सा सड़कों पर उबलता है तो बहुत चीज़ें दरकिनार होती हैं। उम्मीद है 12 करोड़ निवेशकों को राहत देने वाला कदम सरकार उठाएगी। आम निवेशकों से भी उम्मीद है सरकार से लगातार मुद्दे की और अपने पैसे की मांग करें और लगातार निवेशकों को राहत देश के सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद है। सहारा के निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि सीआरसीएस अभी तक 420 करोड़ रुपया एक साल में वापस कर सके। इस तरीके से तो जन्मों जन्म बीत जाएंगे। वाकई में क्या सुदामा प्रसाद ने जो कहा, जिन एजेंटों ने सहारा का पैसा जमा करवाया है उन्हीं एजेंटों और कार्यालयों के माध्यम से मिले, क्या ये सही रास्ता होगा?
इस पे रिटायर्ड जस्टिस और कमेटी और सब लोगों को निर्णय लेना है। अगर वाकई में ये सही रास्ता है तो कोई भी वो सही रास्ता चुनने की जरूरत है जिससे आम निवेशकों को अपना पैसा सही समय से मिल सके। बाकी आप समझदार है, अगर सरकार की मंशा चुनावों से पहले, चीज़ों से पहले पैसा देने की है तो बहुत जल्द मिलने भी लगेगा। अगर टाल मटोल करना है तो फिर आपके सामने जो अब तक स्थिति थी 10 को भी दिया है, क्योंकि ये 2009 का मामला है।